कुछ लोग पैसों के लिए जीते हैं, कुछ इज्जत के लिए, लेकिन एक आदमी था जो सिर्फ स्टाइल के लिए जीता था। उसके लिए जिंदगी एक स्टेज थी और हर लम्हा एक परफॉर्मेंस। वो था आंद्रेस दे फोनोलोसा, मगर दुनिया उसे सिर्फ एक नाम से जानती है, बर्लन। एक चोर, एक शायर और एक आशिक जिसकी जिंदगी एक हाइस्ट थी, मगर दिल उसका सबसे बड़ा जुर्म। बर्लन एक ऐसा नाम जो मनी हाइस्ट के फैंस के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। उसका स्टाइल, उसकी डायलॉग डिलीवरी और उसका बेखौफ रवैया सब कुछ लेजेंडरी था। लेकिन ये कहानी रॉयल मिंट की नहीं है। ये उस वक्त की कहानी है जब बर्लन ने अपनी सबसे बड़ी चोरी प्लान की थी, पेरिस में। वो वक्त था जब बर्लन जिंदा था और उसके पास सब कुछ था, दिल, दिमाग और एक प्लान जो सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि एक लेगेसी के लिए था। बर्लन अक्सर कहता था, अगर चोरी करनी है तो परफेक्ट करनी चाहिए, जहां रसक ज्यादा हो और स्टाइल उससे भी ज्यादा। पेरिस फार्म, मोहब्बतों का शहर, लेकिन बर्लन के लिए ये शहर एक छुपी हुई दौलत का नक्शा था। एक एक्शन हाउस जहां अरबों यूरो के शाही जेवरात रखे गए थे और बर्लन का मिशन था उन्हें चुरा कर तारीख रकम कर देना। मगर बर्लन जानता था कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए उसने अपनी ड्रीम टीम बनाई। डिमीन, बर्लन का पुराना दोस्त, एक साइंसदान और प्लान का मास्टरमाइंड। कीला, एक साइबर हैकर जिसे सिस्टम तोड़ने में मजा आता है। कीमरो, डियर ड्यूवल बाइकर जिसके लिए एड्रेनालीन एक नशा था। ब्रूस, एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट जो हर धमाके को आर्ट समझता था। रूई, वफादार दोस्त और बर्लन का दायां हाथ। बर्लन ने सबको एक कतार में खड़ा किया और कहा, ये चोरी पैसों के लिए नहीं, इज्जत के लिए होगी। बर्लन के लिए चोरी एक सिम्फनी थी जहां हर हरकत, हर लम्हा एक रिदम में जुड़ा हुआ था। टीम ने हफ्तों तक निगरानी की, सिक्योरिटी रूटीन्स, गार्ड्स की शिफ्ट्स, सिस्टम कोड्स, सब कुछ याद कर लिया गया। डिमीन ने कहा, हर तफसील परफेक्ट होनी चाहिए। बर्लन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, परफेक्ट नहीं डिमीन, खूबसूरत होनी चाहिए। बर्लन के प्लान में एक लाइन लिखी थी, चोरी में जज्बा नहीं, नफासत जरूर होनी चाहिए। म्यूजियम के डायरेक्टर पर नजर रखते हुए बर्लन की मुलाकात होती है कामी लेशिया से, एक खूबसूरत और दानिशमंद आर्ट क्यूरेटर। कामी की आंखों में एक अलग सी चमक थी और बर्लन उसे पहली नजर में देखकर ठटक गया। वो खुद से कहता है, मैं दुनिया के सबसे कीमती ज़ेवरात चुराने आया था, मगर दिल तो यहीं रह गया। कामी से मिलने के बाद बर्लन बदलने लगा। अब उसके लिए चोरी एक मिशन नहीं रही बल्कि एक जज्बा बन गई। जब दिल बोलने लगता है तो दिमाग खामोश हो जाता है। डिमिन ने महसूस किया कि बर्लन का फोकस टूट रहा है। किमरॉन ने तंजिया अंदाज में कहा, हम चोरी कर रहे हैं या रोमांस? बर्लन ने सिर्फ मुस्कुरा कर जवाब दिया, दोनों, मगर दोनों में स्टाइल जरूरी है। टीम अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। डिमीन को लॉजिक चाहिए थी जबकि बर्लन को थ्रिल। मगर बर्लन जानता था, मोहब्बत और चोरी एक जैसे होते हैं, दोनों में सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। पेरिस की एक ठंडी रात, गलियों में सिर्फ बारिश की बूंदें और शेडोज। टीम अपनी पोजीशंस पर रेडी थी। कीला सिस्टम हैक कर रही थी, ब्रूस एक्सप्लोसिव्स सेट कर रहा था और बर्लिन पुरसुकून अंदाज में देख रहा था, जैसे कोई आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस के सामने। बर्लिन ने धैर्य से कहा, आज हम चोरी नहीं, हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं। वॉल्ट अनलॉक हुआ, कैमरास डिसेबल हुए और जूल्स उनके हाथ में थे। लेकिन हर हाइस्ट के अंदर एक ट्विस्ट जरूर होता है। इचांग सिस्टम रिबूट होता है, अलार्म्स बज उठते हैं, टीम में पैनिक फैल जाता है। लेकिन बर्लिन मुस्कुराता है और कहता है, पैनिक एमेचर्स का काम है, हम प्रोफेशनल्स हैं। सब कंफ्यूज्ड थे। डेमियन ने देखा, किसी ने उनका प्लान लीक कर दिया था, एक इनसाइडर बिट्रेयल। बर्लिन ने फौरन सब कुछ अंडरस्टैंड कर लिया और फौरन प्लान स्विच कर दिया। उसने अपनी टीम को सेव करने का फैसला किया। वो पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए खुद फ्रंट पर आ गया ताकि बाकी सब एस्केप कर सकें। बर्लिन ने अपनी पूरी टीम को एक मास्टर प्लान के जरिए सेव कर लिया, लेकिन खुद को दाव पर लगा दिया। उसके लास्ट वर्ड्स रेडियो पर सुनाई दिए, मैं मर भी गया तो याद रखना, ये हाइस्ट सिर्फ मेरी नहीं थी, हम सब की थी। अगली सुबह कमिल को सब कुछ पता चला। बर्लिन असल में कौन था? एक चोर, एक मास्टरमाइंड, और वो आदमी जिससे वो सच में प्यार कर बैठी थी, वो टूट गई। उसे लगा बर्लिन ने उसे धोखा दिया, लेकिन बर्लिन तो उसे बचा नहीं गया था। उसकी डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था, मैं चोर हूं, लेकिन उसने मेरा दिल चुरा लिया। बर्लिन उस शहर से चला गया, मगर अपनी मोहब्बत और यादीन पीछे छोड़ गया। चोरी खत्म हो गई, लेकिन बर्लिन की कहानी नहीं। उसका चार्म, उसका स्टाइल और उसका जाज़बा आज भी जिंदा है। उसके बाद हम सब ने देखा, उसका भाई प्रोफेसर बर्लिन के सपने को मनी हाइस्ट में पूरा करता है। हर मास्क के नीचे, हर रेड जंपसूट के अंदर बर्लिन का एक हिस्सा छिपा था। बर्लिन कहता था, जिंदगी एक हाइस्ट है और मैं कभी हार नहीं मानता। ये थी बर्लिन की कहानी, एक चोर, एक लवर, एक लेजेंड। उसने दुनिया को यह दिखाया कि चोरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, कभी कभी दिलों की भी होती है। बर्लिन गया नहीं, वो उन सब के दिलों में जिंदा है जो जिंदगी को अंदाज और जज्बे के साथ जीते हैं।